वालेकुम दोस्तों, खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज का कुछ नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है। आप तो सुन ही रहे हो और देख भी रहोगे शायद टीवी पर कि ये शिवलिंग है, वो ताजमहल है, कुतुब मीनार है, वो बहुत सारे दावे चल रहे हैं। आप सब देख रहे हो दुनिया में क्या-क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। और ये दोस्तों, ये तो मैं आपसे कह चुका हूँ पहले ही कि बहुत सी चीज़ें ऐसी-ऐसी चीज़ें आएँगी, ऐसे-ऐसे दावे ठोके जाएँगे, ऐसी चीज़ें आएँगी तो हम उसमें क्या करें? हम उसको क्या करें? तो क्या हम उसको कानूनी में पेच में जाएँ या तो हम उसको हिकमत से बात करें या तो हम उसको बैठ के बात करें कि कैसे उसको बताना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। ये सारी बातें हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी भी बातें हैं कि जो हमारी समझ से बाहर होती है। हम चाह कर भी वो समझा नहीं सकते और वो नहीं समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिल्कुल आसानी से समझ में आती है, आसानी से समझ में आती है। तो कुछ चीज़ें समझ से बाहर होती है। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि क्या चीज़ें आसानी से समझ में आती है और क्या चीज़ें जो वो लोग भी नहीं समझ पाते कि हाँ, ये चीज़ की सच्चाई है। अब वो शिवलिंग के बारे में बात होती है तो शिवलिंग का मतलब होता है, बड़े-बड़े स्कॉलर, हिंदुओं के बड़े-बड़े स्कॉलर ने कहा कि शिवलिंग 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 वो सिर्फ़ निशानी है। शिव का मतलब होता है और लिंग का मतलब होता है निशानी, लिंग। स्त्री, पुरुष और लिंग जो होता है ना, स्त्री तो उसमें लिंग ये मतलब निशानी। ये अलग-अलग है, ये अलग है। तो एक निशानी उसको लिंग कहा जाता है। तो ये चीज़ें चलती है। फिर मंदिर की बात होती है। फिर वो शिव जब शिवलिंग होगा तो उसका फिर मंदिर भी होगा। तो इसमें मुझे बात करनी है दोस्तों, ये बड़ी ये चीज़ें समझना ज़रूरी भी है इसलिए कि हम लोग उसको समझ के किसके सामने बात रख सकते हैं अच्छे अंदाज में। तो ये मेरी कोशिश होती है दोस्तों, तो हम लोग इंशाल्लाह देखते हैं उसमें हम लोग कहाँ तक कामयाब होते हैं और कहाँ तक उसको जाते हैं। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें और आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आएँगी कि ये क्या है, वो क्या है। तो हम सिर्फ़ वो देख रहे हैं कि भाई ये कुछ चीज़ें आई है और कोर्ट में जाएँगे और कोर्ट जो फ़ैसला करेगा, वो ऐसे ही बस ये हो रही है। तो कितनी चीज़ों के बारे में हम लोग सिर्फ़ कोर्ट के फ़ैसले पे करें, उस पे चले कि भाई बस वो कोर्ट जो भी कहेगी वो कहेगी। अभी राम मंदिर की बात थी तो ऐसी बात थी। देखिए वो लोग की आस्था है, आस्था के अलावा उन्होंने वो चीज़ को कानूनी ढंग से लड़ा। राम मंदिर का जो इश्यू था, उन्होंने उसको बिल्कुल कानून के दायरे में उन्होंने उसको लड़ा, कानून के दायरे में। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि हम किसी को कार सेवा होने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वादा करो, वादा किया, लिख के दिया गया। कल्याण सिंह ने लिख के दिया कि लीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कुछ नहीं होगा। लेकिन दूसरे दिन होता है, फिर कहता है अभी मैं क्या करूँ, हो गया। तो क्या करूँ मैं, हो गया तो मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, मेरे से गलती हो गई, इस्तीफ़ा दे दिया। फिर बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद फिर उसे 1 दिन की सज़ा होती है। सिर्फ़ इतना बड़ा इतना बड़ी चीज़ हो जाती है, दंगे, फ़साद ये सब हो जाते हैं। उसके बाद सिर्फ़ उसको 1 दिन की सज़ा होती है, 1 दिन की सज़ा। तो कानून से लड़ा उन्होंने। उन्होंने उसको कानून से लड़ा और हम उसको जज़्बात से लड़ रहे हैं, जज़्बात से लड़ रहे हैं कि नहीं हम लोग हाथ से हमारे निकल गई मज़ीद, उसका फ़ैसला हो गया। ख़ैर वो मैं आपसे बता रहा हूँ कि वो लोग वो कानून से लड़ रहे हैं और आज भी उनकी वही हिकमत अमली है। मैं क्या कहता हूँ दोस्तों कि कुछ जज़्बात होते हैं और कुछ हिकमत अमली होती है। तो वो लोग रात-दिन 24 आवर वो बैठ के अपने लोग, उनके लोग वो उसकी हिकमत अमली बनाते हैं कि ये अगर हो तो कैसा होगा, वो हो तो कैसा होगा। अभी उन्होंने वो फव्वारा देखने के साथ कहा कि बस ये शिवलिंग है। अब कोई वज़ू करेगा, थूकेगा, कुली करेगा तो वो शिवलिंग का अपमान होगा। तो इसके लिए आप उसको अपने अंडर में ले लें, उसकी सिक्योरिटी दिला दें और उन्होंने दे दी और वो चीज़ उनके काम हो गया। वो देखिए कानून का सहारा, कानून इस तरह से उसको रखा जाता है। और हमारे वाले बैठकर आपने हमें बुलाया क्यों नहीं, हमें ये किया क्यों नहीं, वो बाद में, वो बाद में चीज़ होती है। तो हाज़िर दिमागी और एकदम फैक्ट और हाज़िर दिमाग से काम नहीं हो रहा है हमारे तरफ से, हमारे वकीलों की तरफ से और हमारे जो जो भी है सब सारे बहुत वो हमेशा बहुत लेट स्टेटमेंट आते हैं। फिर वो देखेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, फिर वो स्टेटमेंट
और वो भी ऐसा स्टेटमेंट कि वो लोग बोलते हैं अरे ये कुछ नहीं है, ये बस इतना बोल देंगे ठीक है। उसमें एक वो होता है स्टेटमेंट में कि ये बड़ा एक अल्फाज होते हैं उसमें बड़े ख़तरनाक जो चूक जाते हैं कि भाई अगर ऐसा हो तो फिर हमारे से तो हाथ से निकल जाएंगी चीज़ें। तो वो अल्फाज़ें वो एक होता है दबाव बनाना, वो दबाव वाले स्टेटमेंट हमारे पास से नहीं आते, हमारे पास नहीं आते दबाव बनाने वाले की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूँ, 2-4 कैसेट पहले मैं बात कर रहा हूँ, मुझे कैसेट नंबर याद नहीं है। मैंने आपको मंदिर के बारे में बताई थी, उसमें खुल के बताया था मैंने टॉपिक रोक के कहा था देखिए 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 मंदिर नहीं है, अगर ये सनातन है, ये हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सनातन है तो मुझे बताइए ना हिंदू लोग। देखिए इस्लाम में मस्जिद पहले से ही 1400 साल से मस्जिद, उसके पहले से भी बहुत सारी मस्जिदें हैं। हमारे पास एक चीज़ का प्रूफ है, बैतुल मुक़द्दस है मेरा शरीफ वहीं से हुई। हमारे पास मस्जिद 2-2 हज़ार साल के रिकॉर्ड हमारे पास है। हमारे पास काबा शरीफ का 5,000 साल की रिकॉर्ड है हमारे पास है। 5,500 से 6,000 साल का रिकॉर्ड है काबा शरीफ का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हमारे पास रिकॉर्ड है। उसमें वो बुत थे, वो क्या थे, वो सब हमारे पास उसकी भी हिस्ट्री है पूरी। वो आपको जिस भाई को सुनना समझना है, हिंदू भाई को कोई समझना है तो हम लोग समझा सकते हैं उसको कि देखो भाई ये ऐसा था। गलतफ़हमी दूर होना चाहिए। एक लेके नहीं बैठना चाहिए काबे में वो बुत थे, काबे में भी वो शिवलिंग है, वो हमारा शिवलिंग है। यूट्यूब पे देखो बहुत सारी चीज़ें चलती है, चल रही है कि वो काबे शरीफ में शिवलिंग है, ऐसा है, वैसा है, जो भी है एक्स वाई ज़ेड चल रहा है सब। तो वो उसका जवाब उन तक पहुँचता नहीं है। हम लोग ऐसे हमारे उलमा उसके जवाब का ये चीज़ वो उसके सामने रखते नहीं है। उसकी हिकमत से जवाब उसका जवाब होना चाहिए कि तुमने कहा था और उसको जवाब, ये देखो ये जवाब। जैसा मैं कुछ ऐसी चीज़ें सुनता हूँ तो मैं सूरज चौहान को जवाब दिया था, मैंने किसी और को जवाब दिया था, 2-4 जन को जवाब मैंने दिया हूँ उसमें। लेकिन ऐसे जवाब नहीं करना चाहिए कि देखो और वो लाजवाब हो जाए, मेरा ये मकसद ये होता है। तो दोस्तों ये मैंने आपसे हमेशा कहा कि ये चीज़ों में देखिए हिंदू मज़हब को समझना इतनी टेढ़ी खीर है, इतनी टेढ़ी खीर है, ये आप नहीं समझ सकते। बहुत उसको नहीं समझ पाते हैं और ना समझेंगे। बहुत सारे लाखों में से करोड़ों में से कुछ लोग उसको समझते हैं, कुछ लोग। अच्छा वो ऐसा भी नहीं है कि समझते हैं तो भाई मैंने संस्कृत पढ़ ली है, मैंने उनको कुछ उनके उनके कुछ श्लोक पढ़ लिए तो ये देखो ये श्लोक तुम्हारे इसमें लिखा है, कुछ चीज़ें लिखी हो गया। लेकिन वो हर देखिए वो बहुत सारी चीज़ों को समझना, बहुत सारी चीज़ों को समझना, उसमें सही, गलत, मिलावट, फैब्रिकेटिंग वो सब समझना एक अलग चीज़ होती है, पढ़ना एक अलग चीज़ होती है। कुरान नाज़िल हुआ, वो कब नाज़िल हुआ, वो क्यों नाज़िल हुआ, उसकी वजह, वो चीज़ें समझनी होती है। तो उनमें भी ऐसा है कि ये वेद का हम लोग श्लोक पढ़ लेते हैं लेकिन उसकी वजह, वो उसकी वजह, वो उसकी वजह, हमें ये जानना भी ज़रूर होता है। देखो हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको आज नहीं तो कल ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है कि हम उनका इल्म का जवाब इल्म से दें, ये ज़रूरत पड़ेगी। अब कितने लोग इसके लिए तैयार हैं, मुझे पता नहीं। कुछ हमारे लोग थे, हमारे स्कॉलर थे, अभी वो आज भी बेचारे कोई जेल में है, कोई कहाँ है, कोई बाहर है, वो सब चले गए। तो बहुत लोगों को आना चाहिए। फिर कुछ लोग करते हैं लेकिन वो कुछ अपनी वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं करते हैं कि नहीं मैं कुछ ऐसा करूँगा तो फिर वो मेरे पर पता नहीं क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा, फिर मुझे फिर कुछ ऐसा वो अल्फाज नहीं कहते हैं वो। जो हक की बात होती है और उसको बोलने में क्या है, वो उसका जो भी अंजाम हो जाए, हक की बात है, हक की बात होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ी-सी एक 2-4 मैं आपको इनके बारे में जितना मैं समझा हूँ उनको, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये मैं कहता हूँ कि ये आपने भी पहली बार सुना होगा। अगर मेरा कोई ये तकाबुली मज़ाहिब का कोई तालिब इल्म है कोई, तो उसने भी शायद इस पे तहकीक नहीं की होगी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये मंदिर के बारे में बताऊँगा और मैं कुछ इनके भी बारे में बताऊँगा। ये मंदिर, ये शिवलिंग, ये पूजा, ये वेद, मैं आपको इनके बारे में भी थोड़ा बताने की कोशिश मैं करूँगा, जितना मेरे से हो मैंने जितना उसको समझा हूँ। तो दोस्तों हम लोग कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो उसमें जब नबियों का, रसूलों का जब ज़िक्र होता है तो उसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के उसमें कम से कम 1,24,000 कमोबेश
अम्बिया कराम दुनिया में आए हैं ये हम सब जानते हैं, एक नंबर इतना है, लेकिन नाम हम लोग 24 से 25 नाम हमको कुरान शरीफ में मिलते हैं अम्बिया कराम के। नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये सारे नाम हमको ये कुरान में हमको मिलते हैं। और वो क़यामत तक वो नाम रहेंगे और वो उनकी तिलावत करेंगे। मेरी आप बातों को ज़रा ध्यान से सुनना, ये मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये आपको मैं जो बता रहा हूँ, आप मेहरबानी करें उसको ध्यान से सुनें कि इल्म की ये इल्म की इल्म है बट रहा है, समझो आप ये समझ लो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए ये जो 24-25 नाम है, जो अम्बिया कलाम के नाम है, वो कुरान शरीफ में है। हम लोग तिलावत करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तरावीहों में उनका ज़िक्र होता है, कुरान शरीफ में मस्जिद में उनका ज़िक्र होता है। आयात जब पढ़ते हैं हम तो उसका ज़िक्र है, हर जगह उनका ज़िक्र है और हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट, जितनी उनकी रिस्पेक्ट है उतनी हम लोग उनको देते हैं। व आले इब्राहिमा व आल इब्राहिमा, उनके बच्चों पर सलामती, उनके आल पर सलामती। हम लोग बेचते हैं, उनके बच्चे कितने हैं, लाख है, करोड़ है, जितने भी हैं, सब पर सलामती हम लोग भेजते हैं हर रोज़ 5 नमाज़ों में, नहीं सुन्नतों में, नफ़िलों में, वाजिबों में, हर नमाज में हम लोग उनको कितनी बार कोई देता है क्या बताइए? दुनिया में कोई इतनी बार सलामती कोई भेज रहा है, याद से याद कर रोज़ इतनी बार भेजता है क्या? मुझे आप कोई मज़हब की बात, कोई मज़हब के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, कोई का अपना कोई परमेश्वर होता है तो आप बताइए वो आप कितने बार उसको याद करते हो? हमसे ज़्यादा याद करते हो क्या? उन लोगों को, उनकी आलों को कोई याद नहीं करता है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये था कि हम लोग जितने भी अइम्मा किराम इसमें आए रसूल आए हैं, हम उसकी इतनी ताज़ीम करते हैं और क़यामत तक उनकी ताज़ीम होती रहेगी। इसमें कोई नहीं, कुछ इसमें ये नहीं है, होती रहेगी। हमारे साथ मैं आपको एक चीज़ क्लियर हो गई, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, ना घटेगा, ना बढ़ेगा। एक नुक्ता भी नहीं। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, एक नुक्ता भी नहीं उसमें घटेगा, बढ़ेगा। तो दोस्तों अब आइए आप उनकी किताब पर। उनकी किताब है वेद। अब देखिए इसमें भी आपको मैं बहुत ही आपको ये जो मैं समझा हूँ, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उनको जितना मैं समझाऊँ, देखो आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि उनके मज़हब को, मेरा कहने का मतलब ये है, उनके मज़हब को समझने में आपको अरे अच्छा ऐसा हुआ है। तो दोस्तों जब आप वेद उसको देखते हो, कोई मेरा दोस्त उसको पढ़ता होगा हिंदी में, उसका ट्रांसलेशन देखता होगा तो उसमें बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। जैसे कि हमारी किताब में नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, जितने नाम है, जितनी बार नाम है उतनी बार हम लोग दोहराते हैं, तो उनमें भी नाम है। वेद में भी ऐसे नाम है। उसमें उसमें इंद्र है, उसमें मारुतगण है, उसमें वरुण है, उसमें ब्रह्मा है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति न्या नास्ति किंचन। भगवान बोलते हैं ना, एक ही है, दूसरा नहीं है, ज़रा भी नहीं है, ज़रा भी नहीं है। ये भी उसमें है। मैं आपसे पहले कह चुका हूँ। तो उसमें बहुत सारे नाम हैं, तो मैं आपको बहुत सारों में से सिर्फ़ 1-2 नाम का मैं आपको ज़िक्र करूँगा। उसमें आप एक ले लें इंद्र भगवान। वो इंद्र का काम ये है, इंद्र का काम ये है कि वो बरसात को बरसाता है, उसके इख्तियार में है। तो जो ऋषि मुनि जो वो लिखते थे या जो वो पढ़ते थे, तो उन्होंने इतना रिस्पेक्ट दिया किसको? वेद काल की मैं बात कर रहा हूँ मैं वेद काल की बात कर रहा हूँ। वेद में आपको सीधा जंप वेद में जा रहा हूँ मैं भी। तो वेद काल में इनकी इतनी रिस्पेक्ट थी, इनसे लोग इतना डरते थे और लोग उनको इतना चाहते थे, किसको? उधर कोई नहीं है। उनके मुकाबले में, किसके मुकाबले में? इंद्र के मुकाबले में। जो इंद्र भगवान है, वो भगवानों का भगवान है। उससे कोई नहीं जीत पाया। वो अब उसमें देखो वो बरसात बरसाता है, लेकिन बहुत बड़ा भी है और उससे सब डरते भी है। और ये जो ऋषि मुनि है, जो वेद काल में थे, जो ऋषि मुनि थे,
वो वेद आप पढ़ोगे तो वह आपको उसमें ये है कि वो उनसे इतनी दुआएं मांगते हैं, सबसे ज़्यादा दुआएं मांगी गई है वेद में ऋषियों ने, तो वो मांगी गई है इंद्र से कि इंद्र हमें बचा, इंद्र हम तुम्हें 1000 गाय देंगे, इंद्र हम तुम्हें सोमरस देंगे। सोमरस यानी जो शराब तौवा होती है, जो जो वो सोमरस उसे कहते हैं, वो शराब जैसी होती है, वो सोमरस की बात आती है। हम आपको सोमरस देंगे, आप आइए, आप हमारी मदद करिए, वो देखो हमको बहुत सता रहा है, जाओ उसको मारो, तो आप हमको आप हम आपको ये पेश करेंगे। आपसे सारी धरती काँपती है, सारा आकाश आपसे काँपता है, आप तो देवों में देव, आप तो इतने बड़े हो, आप तो स्वर्ग के वो हो, आप तो उनकी तारीफ़ की जाती है। तो जितनी तारीफ़ इंद्र की गई है और किसी की नहीं। देखिए आप ये बात समझा, मेरी बात को मैं जो आपको नुक्ता बताने जा रहा हूँ, जितनी उसमें वेदों में इनके मुताबिक सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना। देखिए सनातन आप टीवी पे देखना ना, हम सनातनी हिंदू है, सनातनी हिंदू, जो बहुत पुराने और हमेशा से चला आता है। तो बहुत पुराने, बहुत सालों से चले आए। लेकिन हमारी किताब का नाम था उस ज़माने में, वो उस ज़माने नहीं, वो किताब जब चलती थी, उसका जब चलन था, उसका नाम था वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद थे, लेकिन सबसे पुराना और ऑथेंटिक ये वेद था। तो महात्मा गांधी जी ने इसको कहा कि जो पुराना वेद था, तो जो आज का जो वेद हम लोग पढ़ते हैं, तो ये इसका करोड़वां भी हिस्सा नहीं है। महात्मा गांधी के अल्फाज में पास किताब है, महात्मा गांधी की हिंदू मज़हब, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, उसमें उन्होंने कहा कि जो आज वेद है, वो वेद उस ज़माने का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें बहुत सारी आयात हम लोग जिसे कहते हैं उर्दू में, उसमें मिलाई गई अपने मुताबिक, अपने हिसाब से, अपनी समझ से और अपने फ़ायदे के लिए उसमें मिलाई गई आयात है बहुत सारी। तो अब वो करोड़वां हिस्सा भी नहीं बता दिया, अभी पता नहीं वो फिर वो करोड़वां हिस्सा कहाँ होगा। और ये चीज़ें छुपाई जाती थी, उसको कोई नहीं पढ़ सकता था, सिर्फ़ ब्राह्मण पढ़ सकते थे। ये आज अल्लाह का एहसान है कि आज यूट्यूब का ज़माना आ गया। ये तो ये जो 40 साल पहले भी किताब बड़ी मुश्किल से मिलती थी, मुझे भी बड़ी मुश्किल से मिली थी आज से 30-35 साल पहले। मेरे पास उसका नुस्खे पड़े हैं, चारों वेद के नुस्खे मेरे पास है। मैंने वो पाए दुनिया से बहुत मुश्किल से मैंने वो उसको बुक किया था मैंने, तो फिर मुझे मिली थी वो किताब। तो बहुत मुश्किल से मिलती, तो आज नेट का ज़माना आ गया, बड़ा ईज़ी, बड़ा आसानी से आपको वो मिल जाती है। तो इंद्र की मैं बात कर रहा था दोस्तों, इंद्र का उसमें इतना दबदबा है वेद में, जो सनातन मज़हबी आज जो कहते हैं कि हम लोग सनातनी बहुत पुराने हैं। तो उस वेद में उस इंद्र का इतना दबदबा कि पूछो मत। तो इनसे पूछो कि तुम्हारी असल किताब क्या है? तो असल किताब वेद। वेद में फिर वो कहते हैं कि उसमें एक ही खुदा का तस्वुर है, उसमें एक खुदा का तस्वुर है। उसमें एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते निया नास्ते किंचन, उसमें कितनी आयातें हैं, उसमें मैं आपसे कहता हूँ कि उसमें इतनी आयातें एक खुदा के बारे में। फिर उसमें ये इंद्र भी है। अच्छा, फिर ये एक आयत को, एक खुदा को छोड़कर हम लोग फिर इंद्र के पीछे पड़ गए कि या इंद्र तू हमें उसकी आहुति देंगे, उसको जानवरों को काट कर उसकी चर्बी को पिघला कर उसका हवन करेंगे, उसकी खुशबू से वो महकता है, उस तक पहुँचती है और वो खुश हो जाएगा, फिर हमारे लिए वो बरसात बरसाएगा, फिर हमारे लिए खेती बाड़ी हो जाएगी, फिर वो खेती बाड़ी को जंगली जानवर खाएंगे, गाय भैंस वगैरह ये खाएँगे, तो खाने के बाद फिर वो दूध दही बढ़िया से बढ़िया देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देंगे और हम लोग खुशहाल और सुख से रहेंगे। ये उनकी फ़िलॉसफ़ी थी। इंद्र हमें ये बरसात बरसाओ, इतनी मत बरसाओ कि वो बर्बाद हो जाए। एकदम उनसे उनसे लिमिट भी कहा गया कि भाई लिमिट से बरसाना, ज़्यादा नहीं। हम लोग तुमसे दुआ करते हैं लिमिट, कि ऐसा नहीं लगे कि खेत खलियान बह जाए, एकदम लिमिट से बरसाना। तो उसे दुआएँ की जाती है, दुआएँ। तो जितनी इंद्र से दुआएँ की गई, वो किसी से नहीं की गई। वेद जो ये कहते हैं कि हम लोग सनातनी, बड़े पुराने, हम लोग सनातनी और बहुत पुराने, वो पुराणों में सब वो जो पुराने थे उनकी एक किताब थी जिसका नाम था वेद, और वो वेद में सबसे ज़्यादा जिक्र है इंद्र का। इंद्र से प्रार्थनाएं की जाती थी। इंद्र बहुत सारे उसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें मांगी गई प्रार्थनाएं इंद्र से, ऋषि मुनि।
आज मैं आपसे ये बात आप नोट कर ले, आज हिंदुस्तान में, देखिए हिंदुस्तान में ही है, ऋषि मुनियों को बाहर जाने का अलाउड नहीं था, समंदर पार करने का अलाउड नहीं था। इंडिया सिर्फ इंडिया में उनकी किताबों के मुताबिक आप समंदर पार करके दूसरे मुल्क नहीं जा सकते तबलीग के लिए, कुछ कुछ इसके उनको अलाउड ही नहीं था। परदेश जा नहीं सकते थे लोग, उन्हें कोई गया। तो आपको मैं कह रहा हूँ कि इंद्र का इतना बड़ा भगवान जो सनातनी, देखिए पॉइंट फिर आप नोट करें, इतने बड़े भगवान इंद्र भगवान जो देवों के दो, मतलब सारे देव का सरदार इंद्र, और उसका एक मंदिर भी नहीं हिंदुस्तान में। ये सनातनी जो जितने कहते हैं ना, हमसे उनसे मैं कह रहा हूँ, एक मंदिर नहीं है किसका, इंद्र का, हिंदुस्तान में। मैं आपसे कहता हूँ, मैं चैलेंज देके कहता हूँ कि आप मुझे कोई, आप पूछ ले, जिस जैसे भी ज़राए से आप उसको निकालें इंक्वायरी, एक मंदिर नहीं। आप यूट्यूब पे जाए ना, आप यूट्यूब पे जाएं, उसमें निकाले, एक मंदिर नहीं कृष्ण भगवान, माफ़ करें, इंद्र का। ये क्या बात है, वाह। आज शिव के मंदिर वो भी उतने पुराने, वो तो पुराण है उनका, हमारे कुरान है तो वैसा उनका पुराण है, क और प, ये पुराण, प से पुराण, काफ से कुरान, काफ आता ना जो काफ, दो नुक्ते वाला, तो पुराण। तो ये शिव है वो पुराने से, मैं आपको उसको आगे में बात करूंगा आपसे। तो एक मंदिर नहीं है इंद्र का। अब ये इंद्र की उम्र भी, अब मैं आपसे मेरी तहकीक के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर वो इंद्र भगवान थे ऊपर, फिर बाद में ऐसा हुआ कि फिर कृष्ण भगवान आ गए धरती पर, उनके मुताबिक कृष्ण भगवान धरती पे आ गए। तो इनमें और उनमें एकदम ठन गई, किसी में ठन गई, कृष्ण भगवान में और इंद्र में। इंद्र भगवान जो वेद काल के, जो सनातनी भगवान, जिससे ऋषि मुनि दुआएं मांगते थे कि हमारे लिए ये करे, हमारे लिए वो करे, हमारे लिए, बहुत सारी आयातें हैं, बहुत सारी, हजारों हजारों बार दुआएं की गई उसमें। वेद की मैं बात कर रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान की और उनकी ठन जाती है। अच्छा, ये वेद काल के बहुत बात, क्योंकि वो इंद्र भगवान, लोग नस्लें चलते गई, लेकिन वो इंद्र भगवान है ना, वो भगवान तो मरता नहीं है, वो तो ऊपर बैठा है। आप दुआ करो तो आपकी दुआ को पूरी करता है, वो बैठा ही ऊपर। अब वो जितने भी काल निकल गए, 2-4 साल, 1000 साल निकल गए, 2000 साल, 2500 साल निकल जाते हैं, फिर यहाँ कृष्ण जन्म लेते हैं। वो बहुत सारे अवतार है, नरसिम्हा अवतार है, वो अवतार है, बहुत सारे अवतार है। तो उसके बाद ये कृष्ण यहाँ जब जन्म लेते तो ये भी थे, ये आसमानों में गड़गड़ाहट करते रहते थे हमेशा। इंद्र भगवान धन 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 उनका भी काम था। तो इनकी जमती नहीं थी, क्योंकि इनका हिसाब अलग था, इनका हिसाब अलग था, दोनों के, इनकी दोनों के भगवानों का कुछ अलग अलग हिसाब था। तो इन्होंने इन्होंने वहाँ पर इंद्र का वो मेला लगता था, उसे इंद्र का मेला लगाते थे। कहाँ पर लगाते थे? ये कृष्ण की नगरी में, कृष्ण की नगरी में इंद्र का मेला होता, इंद्रोत्सव, वो उत्सव होता था उनका, हर साल वो लोग करते थे। तो वो कृष्णा जी को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, जो कृष्णा जी थे इनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। तो बहुत हुआ, तो इनके बहुत सारी बगावत हो गई। तो इनको उन्होंने कहा कि अब मैं इन, तो उन्होंने एक, कृष्णा जी ने कहा कि ये इनके उत्सव को आप अब से मनाना बंद कर दें। ये किसके उत्सव को? इंद्र के उत्सव को, जो कि वेद काल के, वेद में सबसे ज़्यादा नाम उनका है, सबसे ज़्यादा दुआएं उनसे ही मांगी गई। देवों के देव इंद्रदेव, बहुत जलाली, बहुत बहुत जलाली। अब उनसे कोई पंगा तो नहीं ले सकता था ये ऋषि मुनि, नहीं भाई, उनको तो जितना हो सके हम उसको उनसे, उनके साथ सरेंडर करें तो हमारी भलाई है, इतने कड़क थे वो। अब वो इनसे हो गई बात, कृष्णा जी से उससे उनकी फाइट होती है, वो उनकी फिलॉसफी जमती नहीं है, तो उन्होंने उनको बंद कर दिया कि अब से ये इंद्रोत्सव, ये इंद्र उत्सव को बंद किया जाए। तो उन्होंने जब बंद किया तो इंद्र को गुस्सा आ गया। तो उन्होंने
ऐसी बरसात बरसाई कि वहाँ पर सारा वो बह जाने वाली बात थी। बाढ़ आ जाती है, पूरे गाँव में बाढ़ आती है। तो वो पूरी बाढ़ आ गई तो कृष्णा जी ने जितने गाँव वाले थे सबको एक पहाड़ के नीचे ले लिया और पहाड़ को उठा दिया। तो वो सारे गाँव वाले वो पहाड़ के नीचे सेफ हो गए। आज ये आप देखना कुछ ऐसी फ़ोटो में होता है कि वो सब पहले पहाड़ उड़ाते हैं और गाँव वाले सब नीचे खड़े हैं, तो वो बंद हो गया। तो तो उन्होंने गाँव को बचा दिया उस उनके कहर से, इंद्र के कहर से। किसने बचाया? ये कृष्ण भगवान ने बचाया, इंद्र के कहर से। तो उन्होंने उसको कहा कि अब ख़त्म, अब इस ये हवा तो उनकी कुछ फिर फाइट होती है, उनकी मतलब जो जंग होती है उस ज़माने के हिसाब से उनकी कुछ जंग होती है, तो वो जंग में ये देव के देव ये हार जाते हैं, इंद्र देवता हार जाते हैं। तो फिर इनको ऐसा लगता है कि जो जो मानते थे, जो उनका उत्सव मनाते थे, जो तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो हम तो इनसे डरते थे, इनसे दुआ भी करते थे। अब ये जो कृष्ण भगवान आए, इन्होंने इनको इनको पछाड़ दिया। तो अब ये तो अब हमको इनसे बेटर मिला है, इनसे बेटर। अभी तो हज़ारों साल से हम लोग इनसे डर के आए थे, अब हमें ये बहुत ज़बरदस्त मिला है। कौन मिला है? ये कृष्ण भगवान हमको मिल गए, जो इनसे हमको बचा लिया। तो आज से हम लोग इनको अपना बड़ा मानेंगे। तो इंद्र जो फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि अब इंद्र का कुछ भी नहीं होगा। अब तुमको पूजा करने का शौक है ना, देखिए बात को नोट करें आप ज़रा। अगर तुमको पूजा करने का शौक है तो तुम गायों की, भेड़ की, बकरियों की पूजा करो, लेकिन उसकी पूजा मत करो। तो उन्होंने गाय को, भगवान तो ये कहते कि भाई मैं भगवान हूँ तो तुमको ये गाय की, ये इसकी किसी की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद मौजूद हूँ धरती पे, तो तुमको मेरी पूजा करनी पड़ेगी, मेरी पूजा तुमको करनी पड़ेगी। तो वहाँ से इंद्र का सारा खेल खत्म हो गया। इंद्र का एक मंदिर नहीं हिंदुस्तान में, नाम आज भी वेद में मौजूद है, मंत्र श्लोक वैसी के वैसी मौजूद है वो, लेकिन नामो निशान एक मंदिर का नहीं है। उसमें फिर एक आता है सबसे बड़ा ब्रह्मा। ब्रह्मा ब्रह्मा के सर से पैदा होते हैं ब्राह्मण, हाथों से जांघों से पैदा होते हैं वैश्य क्षत्रिय सब, और फिर पैर से होते हैं वो जो दलित होते हैं हमारे शूद्र, वो उनके पैर से पैदा होते हैं, वो है ब्रह्मा। मनुस्मृति, मनुस्मृति में कहा गया कि वो ब्रह्मा है, सबसे बड़ा ब्रह्मा। ब्रह्मा तो उनके सर से, चेस्ट से, जांघों से और फिर पैर से वो चार जाति जब पैदा हो जाती है, ये जो आज भी जो चल रहा है ना, ये इसी इसी के ऊपर चल रहा है। आज भी वो चार जो उनके चलते हैं, वैश्य शूद्र, ये बोलते हैं ना राजपूत वगैरह, ये सब ये लड़ाई करेगा, कोई व्यापार करेगा, ब्राह्मण वो बैठ के सिर्फ वो अपने आप को भगवान के तरफ पूजा करवाएगा और वो सबका वो लेगा दान दक्षिणा। तो वो खत्म हो जाती है दोस्तों। फिर ये ब्रह्मा, अब देखिए अब मेरी समझ में नहीं आती है, अगर अल्लाह है, अल्लाह ने कहा कि मेरी ये मस्जिद है मेरी, एक मस्जिद सबसे जो पहली मस्जिद थी तो मक्का थी, फिर मदीना, फिर बहुत सारे मस्जिद आज दुनिया में अल्लाह की, अल्लाह का घर जिसे हम लोग कहते हैं, उसको दूसरे अल्फाज में हम लोग अल्लाह का घर बैतुल्लाह, अल्लाह का घर जिसे कहते हैं। लाखों, करोड़ों, करोड़ों करोड़ों अल्लाह के घर है, अल्लाह का घर मस्जिद हम जिसे कहते हैं उर्दू में। मस्जिद, मस्जिद मस्जिद है जैसे कि उर्दू में नहीं मैं कह रहा हूँ, मस्जिद जिसे कहते हैं, करोड़ों मस्जिद है। किसके मस्जिद है? अल्लाह के। और फिर वहाँ जाइए तो वहाँ होता है ब्रह्मा। ब्रह्मा सबसे बड़ा टॉप, ब्रह्मा जिसने सबको पैदा किया, सबको पैदा किया, ब्राह्मण को सर से, और वो शूद्र को पैर से, किसको चेस्ट से, किसको जांघों से, वो चार वंश उसने पैदा किए। ब्रह्मा सबसे बड़ा, एक मंदिर नहीं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में ब्रह्मा का एक मंदिर नहीं है। जो वेद का सबसे बड़ा भगवान, वेद का सबसे बड़ा भगवान, उसका एक मंदिर नहीं हिंदुस्तान में।
तो ये जो चीज़ें ना दोस्तों, ये चीज़ें बहुत गहरी है। उसको जो फ़िलॉसफ़ी, वो जो तकाबुली मज़ाहिब वाले जो इसको देखते हैं, तो इसकी आप गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। तो ये क्या हुआ कि एक अल्लाह है और फिर कोई दूसरा, माज़अल्लाह कोई दूसरा अल्लाह आता है और उसको वो उसने कोई दूसरी दुनिया बना देती है। चलो एक होता है कि भाई मैं तुमको, ये दुनिया में तुमको तो मेहनत करनी पड़ती है, कष्ट करना पड़ता है, काम करने पड़ते हैं, ये पेट की आग को बुझाना पड़ता है। तो मैंने आओ, एक नया मैं खुदा आ गया हूँ, जिसकी एक दुनिया मैंने बसाई है, जिसमें कोई आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ़ खाना-पीना, ऐश करना है, सिर्फ़ मेरी हमदो-सना करना है बस। इन्हीं फ़रिश्ते जैसे। एक बात मैं बता रहा हूँ, तो इंसानों के लिए ऐसा ऑफ़र मिल जाए, तो क्या बात होगी। फिर कल को तीसरा खुदा आएगा, वो कहेगा कि भाई मैं तुम्हें तो हमेशा अब ऐसी दुनिया बनाऊँगा कि तुमको मैं फिर उस तरह से रखूँगा। फिर वो दुनिया में वो आते रहेंगे, वो ऑफ़र लोगों को करते रहेंगे। तो उनके मुताबिक कि खुदा, देखो एक 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 शंकराचार्य बहुत बड़े हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखो, इनका खुदा तो ऐसा ना कि वो आसमान में बैठा है और वो सब कुछ बना के वो आसमान ही पे बैठा है। लेकिन जो हमारा खुदा है, वो आसमान पे भी रहता है और वो ज़मीन में भी आता है। जैसे कि राम, वो आसमान पे भी है, था, उसने बनाया सब कुछ, और वो ज़मीन पे भी आता है। कृष्णा, वो ऊपर भी था और वो ज़मीन पे भी आया है कृष्णा। उन्होंने बहुत सारे नाम लिए कि ये था, शंकर थे, वो आसमान पे थे, फिर ज़मीन पे आए, ज़मीन पे आ गए। हमारे तो सब ज़मीन पे आ गए। क्यों आ गए? तो फिर वो आते हैं तो फिर वो कण-कण, अब वो काशी मथुरा की जो मस्जिद की बात चलती है, तो उन्होंने कहा कि काशी मथुरा में कण-कण में भगवान है। एक एक चीज़ें चल जाती है। एक एक ने कह दिया तो वो चीज़ें, देखिए कितने मुहावरे जो अब तक चलते हैं और वो तरोताज़ा होते हैं। कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं जो बड़े तरोताज़ा होते हैं, मुहावरे बहुत सारे, कि कुछ ऐसे हैं ना, कोई चीज़ कि वो बहुत सारे मुहावरे हैं, मुझे भी वो याद नहीं आ रहे हैं। तो वो मुहावरे अभी तक ज़िंदा लगते हैं। अब मैं बात को, फिर मेरी डिस्टर्ब हो जाएँगी मेरे, इसके लिए मैं मुहावरे नहीं आपसे कहूँगा, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि वो मुहावरे आज भी वो हज़ारों साल तक चलेंगे, वही मुहावरे चलते रहते हैं। तो वो वो मुहावरे रहते हैं। तो दोस्तों हमें ये सब, देखिए फिर वो आते हैं, फिर उसको पछाड़ते हैं, फिर वो, फिर उन्हें कि धरती पे आ गया और मैं आ गया धरती पर, तो उनका जब धरती पे पैर रखता है तो हर धरती का एक-एक कोना-कोना वो पवित्र हो गया, वो भाग्यशाली बन गया, वो एकदम अच्छा बन गया। अब इन लोग कहते हैं कि कण-कण में भगवान है, कण-कण में भगवान है। यानी ज़मीन में जितने भी ज़र्रे हैं, ज़र्रे, कण-कण, उसमें भगवान है, क्योंकि वो ऊपर था, फिर वो ऊपर से नीचे आया, तो हर धरती की चीज़ में कण है, कण-कण में भगवान है, जैसे कि रेत के एक ज़र्रे में भगवान है। अब ये समझने वाली बात है और यही फ़िलॉसफ़ी है, लेकिन मुसलमान ने ऐसा कभी नहीं कहा, ना वो कहते हैं। मुसलमान ये कहते हैं कि ज़र्रे-ज़र्रे में अल्लाह का नूर है। हर अल्लाह ने हर चीज़ को अल्लाह ने बनाया और उसके हर चीज़ में वो उसकी कुदरत है। हर चीज़ में उसकी कुदरत है। लेकिन जब बात देखिए फ़िलॉसफ़ी वाली बात होती है तो फ़िलॉसफ़ी में बात आएगी। लेकिन हम लोग अल्लाह को, देखिए ये हम लोग तो नहीं कह सकते। हाँ, मैं इनके लिए ये कह सकता हूँ कि भाई कण-कण में कैसे? अब मैं कहता हूँ कि मैं, कोई इंसान जाके गलाज़त करता है और मैं ये कहूँ कि ये गज़ाल एक गलाज़त में भी ईश्वर है, तो वो तो मारने दौड़ जाएँगे मुझे, कि ये तुम लोग कैसे कहते हो कि गलाज़त है इसमें, तुम तो कहते हो कण-कण में। तो ये तो सूख-वूख के ये भी तो कण बन गया, झाड़ू मार दो तो कण हो गया, वो फैल गया। फिर कोई आगे कहे देखो ये था, ये कल तक वो चीज़ वो थी और आज वो चीज़ कण बन गई है, तो उसमें भी है, तो कहेगा कि नहीं उसमें है या नहीं बताओ फिर? तो बताना ही पड़ेगा। हम लोग जो करते हैं जाने, मैं वो बात नहीं करूँगा, मुझे समझाने के लिए 3-3 बार मैंने आपसे कह दिया। तो क्या उसमें है, क्या ताहरत में हम लोग करते हैं, ताहरत में हम लोग कहेंगे भाई ए तारत के खुदा, ए तारत के भगवान, ए टट्टी के भगवान, हम लोग नहीं कह सकते। हालाँकि
हर चीज़ उसी ने बनाई, खाना और वो हर चीज़ उसने बनाई, हर चीज़ उसी की है। तो मैं कह दूँ कि भाई ये आँखों में जो होता है, वो जो होता मैल उसका उसके नहीं कह सकते हम लोग। वो भी कण में हो गया। हम लोग नाक में उँगली डालते हैं, वो भी कण में हो गया। कण निकल जाए, देखो आप फिरा दो निकाल दो, कण बन जाता है वो। एक कण की ये आप इसको फिर बोल दो और फिर किसको बोल दो भाई मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, उनसे फिलॉसफी वाले से पूछ लो कि भाई देखो ये कण है, दिस इज़ कण, ये कण है, ये यहाँ से निकला है और ये कण है। तो एक कण के खुदा, बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ। ये चीज़ें नहीं है, तो ये इस्लाम में चीज़ें नहीं। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, वो चीज़ को उन्होंने दला के थोप दिया। तो अब ये मेरी समझ में ये आता कि ये जो वैद काल का था, जो आज कहते हैं हम लोग पुराने, उन्होंने वो उसको छोड़ दिया, ब्रह्मा को छोड़ दिया। ब्रह्मा का एक मंदिर नहीं हिंदुस्तान में, आपको राम भगवान के मंदिर मिल जाएंगे, हनुमान मिल जाएंगी, इसके मिल जाएंगे। ये पुराने पुराण के हैं, ये पुराण, ये बहुत बाद में आए मंदिर। ये महाभारत के बाद से मंदिरें बनने शुरू हुए और वो मंदिरें कैसी थी, उसमें कोई मूर्तियां वगैरह नहीं होती थी। उसमें जाना है आपको, उधर एकांत में बैठ के आपको अल्लाह की इबादत करके जिस तरह से उनको बताया गया था उस ज़माने के हिसाब से, वो हिसाब से उनको तुमको उसमें परमेश्वर को तुमको उसको याद करते बैठना है, ना कि कोई मूर्ति के सामने, ना कि कोई मूर्ति के सामने आपको जाके इबादत करनी है। मंदिरें वो भी कब बने, उस ज़माने में वेद काल में भी वो लोग अपने घर के एकदम बियाबान में जाके वो बैठते हैं, कोई पेड़ के नीचे बैठता है, देखो गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठ जाता है, महावीर कहीं जाके बैठ जाते हैं, कोई किधर जाके बैठ जाता है। तो ये लोग हर किसी के असर में आ गए। पहले कुछ करते थे तो कहा भाई, ये महावीर ने कहा कि अब किसी चीज़ को मत मारो। उस ज़माने में मारा जाता था। उस ज़माने में अगर ये महावीर महाभारत से पहले होते तो महाभारत भी नहीं होती कि नहीं, तुम तो मैंने तो जानवरों को मना किया, तो इंसान को कैसे तुम मार सकते हो? जंग नहीं हो सकती, जंग वो होने नहीं देते जंग। तो ये फिलॉसफी, तो ये फिर वो बुद्ध आ गए, फिर महावीर आ गए। हिंदू मज़हब पहले से आया था, फिर सारे लोग बुद्ध मज़हब, मैंने कैसे में बताई थी आपको पहले। फिर बुद्ध मज़हब इख्तियार कर लिया, फिर वो हिंदुओं ने जैन मज़हब के असर में आ गए, जैन मज़हब को इख्तियार कर लिया। फिर वो कुछ समझ में चीज़ें आने लगी नहीं, फिर वो अपने वापस अपने मुकाम पे पहुंच गए जहाँ थे वहीं पर। तो लेकिन उनके कुछ चीज़ें भी लेकर आ गए वो कि नहीं अब ये हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा हम लोग नहीं करेंगे। तो ये दोस्तों बात, तो इन्होंने कितना बड़ा फ्रॉड हो गया है, इन्होंने कितना बड़ा फ्रॉड करके आज ये छाती तान के कहते हैं कि हम लोग सच्चे, हम लोग अच्छे, हम लोग ऐसे, हम लोग वैसे, धर्म के हिसाब से कितनी चीज़ों को उन्होंने उस साइड में कर दिया। उन्होंने एक खुदा को साइड में कर दिया, अलग से रख दिया, और ये इतने खुदाओं को ला लिया क्योंकि वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है। उनको वो पल्ले भी नहीं पड़ता, वो ना पल्ले पड़ना चाहते हैं और ना उसमें कुछ इंटरफेयर करना चाहते हैं। उनका दिल ही नहीं लगता है। भाई करीब करीब 2 अरब मुसलमान, ना हमारे पास अल्लाह के रसूल की कोई ना तस्वीर है, लेकिन हमारे आंसू निकलते हैं, हम लोग उनके नाम पर जान देते हैं, जान निछावर उनके नाम पर। ना हमने कभी उनकी तस्वीर देखी, ना उनकी हमने कुछ कुछ देखी, ना अल्लाह की तस्वीर हमारे पास है, ना रसूल की तस्वीर हमारे पास है। लेकिन 2.25 अरब लोग कितनी सुकून से नमाज अदा करते हैं, ये आप लोग को एहसास नहीं है। आप लोग इसका एहसास नहीं कर सकते हो और कहते हो कि नहीं हम तो उसके बिना रह ही नहीं सकते, मूर्तियों के बिना, मूर्तियों के बिना, मंदिर के बिना रह ही नहीं सकते। इनको किसने आदत लगाई? ये ब्राह्मणों ने। जो ब्राह्मण थे ना, जो ये हिंदुत्व वाले ब्राह्मण जो थे, जो वो जो गुफाओं, जो मंदिर, अभी देखिए तय खाना है, ये गैरवापी में तय खाने, ये तय खाने में खजाने रखना, इसमें गलत काम करना, ये उनकी पेशा था। उसकी आड़ में मज़हब को तो उन्होंने बहुत पहले दरकिनार कर दिया था। वो कृष्णा भगवान के आने से पहले उन्होंने मज़हब को दरकिनार, जो थी असल चीज़ वो तो ख़त्म हो गई, ज़माना हो गया ख़त्म हो गया। लेकिन उन लोग ये ले रहे हैं कि नहीं नहीं आज वो चीज़, हम लोग सच्चे, हम लोग पक्के। ये बिल्कुल गलत है। ये इन लोग ज़माना हो चुका है, ज़माना हो चुका है। इन लोग सनातन नहीं है, सनातन धर्म से इन लोग हट चुके हैं। अगर सनातन धर्म पर होते तो इंद्र होता है इनके पास, इंद्र का नाम जपते,
ब्रह्मा का नाम जपते। कितने भगवान हैं, कितने नाम लूँ मैं नाम लिखो लिस्ट, तो कितनी लंबी लिस्ट हो जाएगी, इतने नाम है मेरे पास। कहाँ है? एक भी नहीं है। वैद्य का एक भगवान भी चलन में नहीं है आज की तारीख में। ये सब पुराणों वाले भगवान से, पुराण में जो लिखा ना, ये शिव है, ये है, ये गणपति है, वगैरह वगैरह जितने चलते हैं ना, ये सब पुराण वाले भगवान। तो वो तो अब सनातन, ये तो इन्होंने काट दिया उसको। वेद से, ये वेद सिर्फ कहने के लिए कि हमारे वेद, क्योंकि हमको ये साबित करना हम लोग पुराने, तो पुराना तो वेद है। फिर मैं आपको बताऊंगा, ये भाई संस्कृत ज़बान, ये संस्कृत ज़बान क्या सबसे पुरानी ज़बान थी क्या, नहीं थी, वो भी मैंने आपको बता चुका हूँ इंशाल्लाह, और मैं आपको आगे भी बताऊंगा उसके बारे में। तो दोस्तों ये एक चीज़ें थी, और मैं इंशाल्लाह अगर वक्त होता तो मैं आपको और बताऊंगा तो कैसी बड़ी हो रही है, इसके लिए मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अगर हो सके तो नेक्स्ट पार्ट में करूँगा इसका, जो भी इसका नाम मैं रखूँगा, उसके बाद आप उसमें अपने इल्म में थोड़ा सा इजाफा कर लें और उसको समझें कि ऐसी चीज़ें हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखें।